मैं मुबल्लिग बनूं सुन्नतों का, खूब चर्चा करूं सुन्नतों का, हो करम बहरे खाके मदीना। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। प्यारे आका मक्की मदनी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालैहि वसल्लम का फरमान आली शान है, तुम अपनी मजलिसों को मुझ पर दुरूद पढ़ कर आरास्ता करो, तुम्हारा दुरूद पढ़ना क़ियामत के रोज़ तुम्हारे लिए नूर होगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद। मेरे मीठे मीठे और प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नाजरीन, अरब मुल्क का एक बड़ा मशहूर वाक़िया जो उस वक्त के अखबारों में भी छपता रहा है, वो मैं इंशाअल्लाह आपको बयान करने जा रहा हूँ। वाक़िया थोड़ा सा पुराना है लेकिन ईमान अफरोज़ वाक़िया है। वाक़या ये है कि एक मिसाल के तौर पर जैद नाम का एक बूढ़ा शख्स, हम फर्जी एक नाम ले रखते हैं जैद, ये बहुत बूढ़ा शख्स था और अदालत में इसको पेश किया गया और इस हाल में ये अदालत में आया कि ये रो रहा था, आंखों से आंसू बह रहे थे, हत्ता कि इसकी दाढ़ी भीग चुकी थी। अब ये जिस मुकदमे के लिए अदालत में पेश हुआ वो मुकदमा बड़ा अजीब व गरीब था। ना ये मुकदमा कि जिसकी वजह से ये रो रहा था, ना ये मुकदमा उसके बेटों ने किया था, ना ये मुकदमा किसी जायदाद के लिए था, ना मुकदमा इसकी बीवी की तरफ से था, ना मुकदमा किसी आसपास पड़ोसी की तरफ से था, ना जायदाद का झगड़ा था, ना ज़मीन का झगड़ा था, ना विरासत का मसला था। इसमें से कोई वजह ना थी। मुकदमा बड़ा अजीब व गरीब था। इसका पस मंजर ये है कि ये दो भाई थे, मसलन जैद और अमर, और इनकी एक बूढ़ी माँ थी। ये बूढ़ी माँ जैद जो बड़ी उम्र के थे, बूढ़े हो गए थे, उनके पास रहती थी। तो आप समझ सकते हैं कि जब जैद बूढ़ा था तो उसकी माँ कितनी बूढ़ी होगी। मगर वो शुरू से माँ जैद के घर पे रहती थी और जैद अपनी माँ की खिदमत करता। एक दिन उसका भाई जो उससे ज्यादा खाता पीता था, जवान था, वो भाई से मिलने घर आया कि माँ की भी ज़ियारत कर लूँगा, भाई से भी मिल लूँगा।
तो भाई के पास आकर बैठा, माँ से मुलाकात हुई, बातें होती रही। तो भाई को कहने लगा, भाई देखो आपने माशाल्लाह बहुत खिदमत की माँ की, अब ये कि आप हो गए हो बूढ़े, अब आप इस पोजीशन में हो कि आपके बेटे आपकी खिदमत करें। अब इसमें आप अम्मी जान की खिदमत में जो वक्त सर्फ करते हैं और जो एक बूढ़ी माँ है, इसके लिए जितनी मेहनत और कोशिश करनी पड़ती है, मैं समझता हूँ। भाई मेरी बात माने तो अम्मी को मुझे ले जाने दें घर पर। मेरे बच्चे भी अपनी दादी के साथ दिल बहलाएंगे, उनका भी बड़ा शौक है। मेरे बच्चों की अम्मी भी चाहती है कि मैं अपनी मतलब कि बूढ़ी सास की खिदमत कर सकूं, और मुझे भी बड़ा जज्बा है कि मैं अपनी माँ की खिदमत करूं। जैद ने कहा कि भाई मैं इतना भी बूढ़ा नहीं हो गया हूं कि अपनी बूढ़ी माँ की खिदमत ना कर सकूं। मैंने अपनी जिंदगी माँ की खिदमत में गुजारी है, इस बुढ़ापे में मुझे माँ की जुदाई का सदमा तो ना दो। अब दोनों भाई एक दूसरे के साथ दलाइल में बहस करने लगे। किस बात की बहस थी? कि मां की खिदमत कौन करे। दोनों दलाइल देने लगे, हाँ ना, मतलब वो अपनी दलील देने लगा, वो अपनी दलील देने लगा। बहस बढ़ती चली गई, हत्ता के इतनी बहस बढ़ी कि आपस में ठीक ठाक तकरार हो गई कि नहीं माँ को मैं रखूंगा। बोला नहीं माँ को मैं ही रखूंगा, मैं इस बुढ़ापे में माँ को नहीं छोड़ सकता। अच्छा, छोटा भाई बड़े भाई के साथ भी हमदर्दी कर रहा था कि आपकी उम्र बड़ी हो गई है, आप नहीं कर सकेंगे। लेकिन वो बूढ़ा बेटा जो था वो बस मैं माँ को ना दूं किसी सूरत में, ये तो मेरा मतलब मेरा सरमाया है, मैं अपना सरमाया कैसे तुमको दे दूं। अब ये बहस होती रही, पड़ोसी आ गए। पड़ोसियों ने देखा कि मामला क्या है, दोनों भाई क्यों आपस में इतनी बहस कर रहे हैं। और पड़ोसियों ने भी देखा तो वो भी हैरान हो गए कि मामला बड़ा अजीब व गरीब था। मामला यह था कि माँ को मैं रखूंगा, बोले माँ को मैं रखूंगा। इन्होंने बहुत कोशिश की कोई सुलह सफाई हो जाए, कोई तय हो जाए, कोई बीच का रास्ता निकल आए। जैद मानने को तैयार नहीं, जो बूढ़ा बेटा था, कि मैं नहीं देता माँ को किसी सूरत में भी, मैं माँ की खिदमत में ही करूंगा। वो बोले नहीं, मैं अब लेके जाना है मेरे को। काफी बात चलती रही, आखिरकार केस चला गया हाई कोर्ट में। कहां चला गया? हाई कोर्ट में केस चला गया कि मां को कौन रखेगा। अब हाई कोर्ट में केस गया तो जब हाई कोर्ट के जो जज साहब थे, उन्होंने जब केस की डिटेल पढ़ी तो वो भी बड़े हैरान कि मेरी जिंदगी का ये पहला केस है। अब तक तो लोग माँ बाप को छोड़ने वाले आए थे कि माँ को ये रख ले तो बाप को ये रख ले तो फलां को ये रख ले तो इसको रख ले। ये अजीब केस आया है कि इसमें दो भाइयों में लड़ाई इस बात पर हो रही है कि अगला कहता है कि माँ को मैं रखूंगा, वो कहता है माँ को मैं रखूंगा। ना कोई जायदाद का मसला है, ना माँ की विरासत का मसला, कोई भी मसला नहीं है। मसला सिर्फ ये है कि वो चाहता है कि मैं ज्यादा खिदमत करूं माँ की, वो चाहता है मैं ज्यादा खिदमत करूं माँ की। अब जज ने केस को स्टडी किया। अब जज से फैसला नहीं हो रहा है कि एक तरफ ये है कि जिंदगी भर माँ की खिदमत की, दूसरी तरफ दूसरा है कि वो जवान है और वो चाहता है मैं अब माँ की खिदमत करूं। अब जज बोले मैं फैसला सुनाऊं तो कैसा सुनाऊं। अब जज ने क्या किया, जज ने अपने चैम्बर में, अपनी ऑफिस में दोनों भाइयों को बुलाया और दोनों भाई को कहा कि देखो भाई यहीं को तय कर लो कौन माँ को रखना चाहता है। अब जज अपनी जो सलाहियतें थी, जज साहब ने अपनी सलाहियतों पर दोनों भाइयों को समझाने की कोशिश की। वो लड़ाई मतलब ये वो वाली तो लड़ाई थी नहीं, मगर भाई इतनी बहस के बाद भी जज साहब भी हार गए। कहा कि तुम तो मानने को तैयार नहीं हो, दोनों में से कोई एक भाई भी टस से मस होने को तैयार नहीं है, दोनों इसी में बस माँ को मैं ले जाऊंगा। जज साहब ने कहा ठीक है बाहर जाओ, मैं सोचता हूं। अब दोनों बाहर चले गए। अब जज साहब सोचने में लग गए कि मैं फैसला क्या दूं, किस किताब से पढ़कर फैसला दूं। ये तो बात ही मोहब्बत का मुकदमा है, प्यार का मुकदमा है, उल्फत का मुकदमा है, हुस्न सुलूक का मुकदमा है, मां से मोहब्बत का मुकदमा है। मैं फैसला दूं तो क्या दूं। अब जज साहब को नई बात याद आई कि जज साहब ने कहा हो ना हो उसकी मां को बुलाता हूं
कि माँ किसके साथ रहना चाहती है। तो जज साहब ने फैसला किया भाई माँ को अदालत में बुलाया जाए। अब माँ, बूढ़ी माँ व्हील चेयर पर, आप सोचिए कि माँ का हाल क्या होगा, उसकी हड्डियां किताबों में लिखा है कि इसकी माँ का कुल वजन 20 किलो था। कितना? 20 किलो माँ का वजन था। गोश्त तो खत्म हो जाए, हड्डियां ही रह गई थी। अब माँ की हड्डियां थी, अब माँ बिल्कुल बूढ़ी निडाल, बहुत बड़ी उम्र की, व्हील चेयर पर लेकर आए। तो जज साहब ने मां को कहा कि मोहतरमा, ये दोनों बेटे तुम्हारी खिदमत के लिए आपस में बहस में पड़ गए हैं कि वो कहता है मैं खिदमत मां की करूं, बोलता है मैं मां की खिदमत करूं, मुझसे बड़ी मां फैसला हो नहीं रहा है कि मैं फैसला क्या करूं, इसलिए आपको जहमत दी है कि आप ही फैसला करें कि होना क्या चाहिए, मुझसे तो फैसला हो नहीं रहा है। मां जज साहब की बात सुनकर थोड़ी देर खामोश हो गई और पूरा वो अदालत के कमरा जो था उसमें भी लोग जमा थे, सब सन्नाटे में थे कि अब मां क्या बोलती है। मां ने कहा कि जज साहब मैं क्या फैसला बताऊं, आपने फैसला मुझ पर छोड़ दिया है और मुझसे भी फैसला हो नहीं रहा है। ये दोनों मेरे बेटे हैं, एक आंख में बड़ा नजर आता है, एक आंख में छोटा नजर आता है, दोनों मेरी आंखों के तारे हैं, दोनों मेरे प्यारे हैं, तो दोनों के बारे में मैं कैसे कहूं। मैंने किसी एक की तरफ से मां को तकलीफ हो तो कोई दूसरे का इंतखाब करेगी ना। मां तो दोनों को चाहती थी और दोनों मां को चाहते थे। अब मां से भी फैसला नहीं हो रहा, जज साहब से फैसला नहीं हो रहा, भाई दोनों अटके हुए हैं कि नहीं हम मां को लेके जाएंगे। अब जज साहब को कहा जज साहब आप भी फैसला करें, मुझसे भी फैसला हो नहीं रहा है कि मैं किस तरफ कदम बढ़ाऊं, बड़े की तरफ कदम बढ़ाऊं या छोटे की तरफ कदम बढ़ाऊं। मां फैसला कैसे करेगी। और दोबारा जो मामला था वो जज साहब पर चला गया कि अब जज साहब फैसला करेंगे कि आखिर ये मां जाएगी किसके पास। अब जज साहब सोच में पड़ गए। अब मामला हो गया कि जज अब अपने सवाब दीदी इख्तियारात इस्तेमाल करेगा ना, कि जो मतलब कि इसके अपने पावर हैं उसके हिसाब से गौर करेगा, जोर देगा ज़हन पर कि किस तरफ होना चाहिए। एक तरफ वो बड़े भाई को देख रहा है कि इसकी दाढ़ी सफेद हो गई, बुजुर्ग हो गया, बूढ़ा हो गया, जिंदगी भर इससे मां की खिदमत की है, अब इस उम्र में इसे मां जुदा करूं। और दूसरी तरफ ये छोटे भाई को देख रहा था कि ये जवान है, खाता पीता है, इस बूढ़े बेटे के मुकाबले में ये ज्यादा अच्छे तरीके से, ज्यादा बेहतर तरीके से, ज्यादा उम्दा तरीके से अपनी बूढ़ी माँ की खिदमत करेगा। तो अब ये दोनों तरफ गौर कर रहा था। आखिरकार इसका फैसला ये हुआ कि माँ को छोटे बेटे के ही सिपुर्द कर देना चाहिए। अब ये फैसला सुनना था कि वो जो जैद थे बूढ़ा बेटा, बूढ़े बेटे की तो चीखें निकल गई। अब वो चारों कतार रोने लगा, अशकों के जैसे कि समुंदर और दरिया बहा दिया उसने कि मेरी मां मुझसे जुदा हो रही है। लेकिन अदालत फैसला कर चुकी थी। आखिर उसने कहा काश 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 के मैं बूढ़ा ना हुआ होता, ना मैं बूढ़ा होता, ना मुझसे मेरी मां की खिदमत जुदा होती। काश काश एक काश। मेरे मीठे मीठे और प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों, मैंने आज आपके सामने माँ बाप की नाफरमानी का नहीं, माँ बाप को सताने का नहीं, माँ बाप के साथ ज्यादती करने का नहीं, माँ बाप की खिदमत के लिए मर मिटने का जज्बा जो औलाद रखती थी ना, मैंने आज आपको उसका वाकया बयान किया है कि औलाद को अपने वालिदैन के लिए कैसा होना चाहिए। अब देखिए कि आखिर ये बूढ़ा बेटा
ये नहीं कहता फोन करके यार भाई अब बहुत टाइम हो गया ले जाओ यार, थोड़ा रखो, तुम भी रखो। तो दूसरा भाई कहता भाई थोड़ा दिन रख ले भाई, मेरे को प्रॉब्लम है, घर में बड़ा मसला हो रहा है, ये लड़ेगी, ये झगड़ा करेगी, बच्चे भी दादी के साथ खेलेंगे नहीं खेलेंगे, ये कौन मतलब इस बुढ़िया को, ये बूढ़े को संभालेगा। ऐसी कोई बात नहीं की। छोटा भाई भी कह रहा है कि मेरे बच्चे भी खुश हो जाएंगे और मेरे बच्चों की माँ चाहती है कि मैं अपनी बूढ़ी सास की खिदमत कर सकूं। लाओ लाओ कोई ऐसा खानदान कि ये खानदान है तो बताओ। यहां बूढ़े माँ बाप है वो रखने के लिए तैयार नहीं है, बल्कि बूढ़े माँ बाप के लिए तो ओल्ड हाउस बना हुआ है, ओल्ड हाउस, पुरानों का घर, ताकि यहां पर वो औलाद जो अपने माँ बाप को नहीं संभाल सकती, नहीं पाल सकती, और एक तरफ ये है कि बूढ़ा होकर भी अपनी माँ को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, जबकि माँ इतनी बूढ़ी कि बेटा बूढ़ा तो माँ कितनी बूढ़ी होगी। लेकिन माँ की खिदमत का जज्बा। और ये एक वाकया नहीं है, मैंने एक और वाकया पढ़ा, वो भी बड़ा अजीब वाकया है। ये वाकया बेटी का है। अगर कोई बेटियां मुझे मदनी चैनल पर देख और सुन रही है ना, वो इस वाकये को बड़े दिल के कानों से सुने कि वो बेटी क्या थी। अब बाप का हो चुका था इंतकाल, अब बेटी अपनी बूढ़ी माँ की खिदमत करती थी। माँ को जरूरत बहुत थी खिदमत की, दिन रात वो अपनी माँ की खिदमत में, माँ की तीमारदारी में, माँ की दवा, तो हर तरह से वो माँ को पुरसुकून रखना चाहती थी। हो गई थी जवान, अब उसके रिश्ते आते थे। अब इसकी ख्वाहिश क्या थी ये मैं आपको बताता हूं। उसकी ख्वाहिश ये थी कि मैं उस मर्द से शादी करूंगी कि जो मुझे इस बात की इजाजत, यानी उस मर्द से मैं निकाह करने के लिए तैयार हूं, जो मुझे इस बात की इजाजत दे कि जब तक मेरी मां हयात है मैं अपनी मां को नहीं छोड़ूंगी। कमाल है। अब रिश्ते आते तब ये कोई रिश्ता, इसकी कोई ख्वाहिश पूरी करने के लिए तैयार नहीं था। आखिर का एक नेक शख्स का रिश्ता आया, उसको पहले से पता था कि ये लड़की क्या शर्त रख रही है, यानी ख्वाहिश थी, शर्त भी क्या थी, ख्वाहिश थी। वो समझ गया कि जो औरत अपनी माँ के लिए इस कदर मुखलिस हो, वो अगर मेरे घर आ जाए तो मेरे घर को अमन का घेवरा ना बना देगी। उसने उसकी ख्वाहिश के मुताबिक निकाह कर लिया। बोला ठीक है निकाह कर लेता हूं, जब तक इसकी माँ की सांसें हैं ना, ये तो वक्त ही बताता कौन पहले जाएगा, लेकिन एक एज फैक्टर के हिसाब से बंदा एक प्लानिंग करता है। तो उस लड़के ने कहा ठीक है निकाह कर लेते हैं, लेकिन जब तक माँ की सांसें हैं ना रुखसती नहीं होगी। निकाह हो गया, रुखसती नहीं हो रही थी, और वो एज इट इज अपनी माँ की खिदमत में मसरूफी अमल थी। माँ की खिदमत करती नहीं करती, लेकिन एक वक्त आता है, अल्लाह का वादा पूरा होता है, और उसकी माँ भी दुनिया से रुखसत हो गई, उस माँ का इंतकाल हो गया। इंतकाल के बाद उस लड़की के जज्बात क्या थे मैं ये बताना चाहता हूं। बेटियां जो सुन रही हैं ना, अच्छा बेटे भी जो सुन रहे हैं, अब खिदमत की बात करने जा रहा हूं। वो तो चलो निकाह का मसला था तो मैंने खास बेटियों को एड्रेस किया कि वो सुने, लेकिन अब मैं जनरल बात कर रहा हूं, बेटी बेटे सब सुने कि खिदमत के हवाले से औलाद के जज्बात की तर्जुमानी ये बेटी किस तरह कर रही है। बेटी कहती है कि अब मैं अपनी मां कहां से लाऊंगी, मेरी मां चली गई दुनिया से, किसे मां कहकर पुकारूंगी, किसकी खिदमत करूंगी। मां के कदमों के नीचे तो जन्नत है, आज मेरे लिए जन्नत का एक दरवाजा बंद हो गया। गोया कि ये तस्वुर कर रही थी, जज्बात थे इसके, मेरे लिए दुआ का दरवाजा बंद हो गया, मेरी खिदमत का दरवाजा बंद हो गया, अब मैं खिदमत के लिए मां कहां से लाऊंगी। इसके जज्बात मेरे प्यारे और मीठे इस्लामी भाई जो ये थे कि ये नहीं समझती थी कि बूढ़ी मां को मेरी खिदमत की जरूरत है। उसका ये ज़हन नहीं था कि बूढ़ी मां मेरी खिदमत की मोहताज है। उस बेटी का ये ज़हन नहीं था, उस बेटी का ज़हन था कि मुझे मेरी मां की खिदमत की हाजत है कि मैं खिदमत करूं तो मैं जन्नत पाऊं। इतना फर्क है इन दो इबारतों में जो मैंने आज आपको बयान किया है कि मां की खिदमत की मुझे हाजत है, वालिद की खिदमत की मुझे हाजत है।
माँ बाप की खिदमत की मुझे जरूरत है, क्योंकि मैं इनकी खिदमत करके जन्नत पाना चाहता हूं, मैं इनकी खिदमत करके अल्लाह की रिजा पाना चाहता हूं, मैं इनकी खिदमत करके अल्लाह तबारक व तआला को राजी करना चाहता हूं, महबूब करीम को राजी करना चाहता हूं। मैं इनकी खिदमत करूंगा, मेरी दुनिया भी संवरेगी, मेरी आखिरत भी संवरेगी, मेरा जाहिर भी अच्छा होगा, मेरा बातिन भी अच्छा होगा, मेरी दुनिया की भी भलाई मेरे माँ बाप की खिदमत में है और मेरी आखिरत की भलाई भी मेरे माँ बाप की खिदमत में है। यह होता है जज्बा। मगर फी जमाना ऐसी औलाद, जब मैंने दो वाकयात आपको बयान किए, एक बेटे का वाकया मां के हक में, एक बेटी का वाकया मां के हक में। अब सोचिए कि अब ऐसी औलाद आप ढूंढे भी नहीं मिलेगी। ये औलादें कहां मिलती हैं? अब औलादें, एक बेटे का मैंने वाकया पढ़ा, वो भी मां के लिए मैं कह रहा हूं। एक बेटे का मैंने वाकया पढ़ा, बड़ा अजीब वाकया है। एक बूढ़ी औरत साहिल समुंदर पर बैठी थी, किनारे पर मिट्टी मिट्टी होती है ना, वो मिट्टी पर बैठी थी। दोपहर की धूप थी, वो मिट्टी पर बैठी है, उसके पास एक चाय की केटली है और वो चाय भर के पी रही है। साथ एक फैमिली थी जो साहिल समुंदर पर अपना वक्त गुजारने के लिए आई थी, वहां खा पी रहे थे, पूरी फैमिली थी। वो बुढ़िया एक कोने पे बैठी हुई है, फैमिली एक कोने पे बैठी हुई है। वो बूढ़ी औरत, समुंदर की तरफ उसका मुंह है और सूरज आहिस्ता आहिस्ता गुरूब हो रहा है और वो आहिस्ता आहिस्ता चाय की चुस्कियां ले रही है। फैमिली अपने खाने पीने में और अपनी मौज मस्ती में मसरूफ है। देखते 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 सूरज भी गुरूब हो गया। रात का खाना भी वो जो फैमिली थी अपने साथ लाई थी, वो खाना वाना खाकर जब रात का अंधेरा हो गया तो वो बार बार देख रहे थे कि बूढ़ी औरत है, समुद्र के किनारे बैठी हुई है, अकेली अकेली है, इतनी देर से चाय की चुस्कियां ले रही है, समझ नहीं आ रही थी क्या है। फैमिली ने अपना सामान वामान लपेटा कर चलो चलते हैं घर पर, मगर उसमें से एक आदमी था, वो बुढ़िया, वो भी बुढ़िया थी बिल्कुल। तो आदमी उठा और बुढ़िया के पास गया, बोला खाला जान आप अकेली बैठी हुई हैं, अगर कोई मेरे लायक कोई खिदमत हो, मेरी पूरी फैमिली है, तो मैं कुछ काम करूं, आपको कहीं छोड़ दूं? कहा नहीं नहीं बेटा, बैठी हूं, चाय पी रही हूं, समंदर पर बैठी हुई हूं। तो नहीं कोई काम हो तो? नहीं बेटा, वो मेरा बेटा आएगा, वो मेरा बेटा कहीं रह गया होगा, मुझे छोड़कर गया, कहा माँ बैठना मैं आ रहा हूं, तो मैं बैठी हुई हूँ बेटा, वो आएगा तो मैं इंतजार कर रही हूँ। तो उसने कहा माँ बहुत देर हो गई है, रात का अंधेरा हो गया है, अकेली यहाँ बैठकर क्या करोगी? अब वो औरत परेशान, बोला बेटा क्या करूं? अच्छा देखो ये पर्ची है, बेटा मुझे पर्ची देकर गया, देखो इसमें क्या लिखा हुआ है। अब जैसे ही उस बूढ़ी औरत ने जो पर्ची दी उस आदमी को, वो पर्ची पढ़कर उस आदमी का जो चेहरा था ना, उसका रंग ही उड़ गया। आप सुनिए उस पर्ची पे क्या लिखा था, दिल के कानों से सुनिए कि उस पर्ची पे क्या लिखा था, मजमून क्या था उस पर्ची का। उस पर्ची का मजमून ये था कि ये रुका, यानी ये पर्चा पढ़ने वाले से दरखास्त है, ये पर्ची पढ़ने वाले से दरखास्त है कि इस बूढ़ी औरत को ओल्ड हाउस पहुंचा दे। यानी ये बदबख्त बेटा अपनी मां को बेयार और मददगार साहिल समुंदर पर छोड़कर चला गया और मां इंतजार करती रही कि मेरा बेटा मुझे लेने के लिए आएगा। ये वक्त है बेटे का। ये है आज की औलाद कि अपने मां बाप को छोड़ देती है, मां बाप को भूल जाती है, मां बाप से लड़ती है, मां बाप से उलझती है, मां बाप से बहस करती है, मां बाप को ताने देती है, दोस्तों में बैठकर मां बाप की, वालिद साहब की गिबतें करते हैं, बाप की बुराइयां करते हैं। मेरा बाप एक नंबर का खुसट बुड्ढा, ना खुद कुछ किया ना हमारे लिए कुछ किया, क्या करे? तुम पैदा हुए, बड़ा किया, तो बोलने जैसा हो गया तेरे बाप की वजह से, चलने जैसा हो गया बाप की वजह से, उठने जैसा हो गया बाप की वजह से। कभी जाकर बाप को देखा है किस तरह बाप दिन रात धूप में जलकर उसने आपको पाला पोसा बड़ा किया है?
आप तो झूले में थे, दूध का डब्बा जरूरत पड़ गई जब माँ का दूध नहीं चलता था। पता है कुछ? कई ऐसे जिनको माँ का दूध नहीं चलता, 800, 900, 1000, 1200 रुपए का दूध का डब्बा खरीद कर बाप लाता है। उसकी पोजीशन नहीं थी दूध का डब्बा खरीद कर लाने की। जब ईद का वक्त हुआ तो उसने देखा कि दुनिया भर के बच्चे नए कपड़े पहनेंगे, मगर इसकी पोजीशन नहीं थी। इसने अपनी बीवी से कहा कि इस ईद को आप और मैं नए कपड़े नहीं सिलाते, हम अपने बच्चों के लिए नए कपड़े सिलाते हैं। हमारे बच्चे ईद के दिन नए कपड़े पहनेंगे। अगर बच्चों ने नए कपड़े नहीं पहने तो बाजार के अंदर, महल्ले के अंदर दूसरे बच्चों को देखकर हमारे बच्चों को शर्मिंदगी होगी। हम पुराने कपड़े पहन लेंगे लेकिन अपने बच्चों को नए कपड़े दिलाएंगे। भूल गए? आज फल कितने महंगे, आज सब महंगाई का रोना रो रहे हैं, लेकिन आज भी ऐसे घर आपको मिलेंगे कि माँ बाप यानी वालिद जब घर जा रहे होते हैं ना तो किसी रेडी पर खड़े होकर देखते हैं कि केला घर पर नहीं है, सेब घर पर नहीं है, तरबूज घर पर नहीं है। मेरी बेटी को तरबूज बहुत पसंद है, मेरे एक बेटे को केला बहुत पसंद है, मेरे एक बेटे को सेब बहुत पसंद है। जेब में हाथ डालता है तो ज्यादा लेने की ताकत नहीं होती, थोड़े से ले लेता है और फिर रेडी पर जब तोलता है, इसका रेट लेता है तो पता चलता है कि 200 रुपए कम पड़ रहे हैं। कहते हैं भाईजान 200 रुपए कल ले लेना अगर भरोसा है तो। कहता है भाईजान ले जाओ कल दे देना, आप तो रोज आते जाते हो, हम आपको देखते रहते हैं। ये रेडी वाले से उधार लेकर जो फल लेकर घर पर आया, सिर्फ तुम्हारे लिए लेकर आया था कि मेरे बच्चे फल खाएंगे, मेरा बच्चा केला खाएगा, मेरी बच्ची तरबूज खाएगी, मेरा बच्चा आम खाएगा। आज तुमको ऐसे कई बाप रेडी पर मिलेंगे जो अपने बच्चों के लिए फल खरीद रहे होंगे, मगर जरा पूछो रेडी वालों से तुम्हें कितने ऐसे बेटे मिलते हैं जो अपने बूढ़े माँ बाप के लिए फल खरीद रहे हैं। अरे ढूंढो के भी तो नहीं मिलते यार। और अगर घर में लाते फल, कंबाइंड फैमिली घर में फल लाते, माँ बाप से छुपा कर अपने बेडरूम में ले जाते हैं, अपने फ्रिज में रख देते हैं। माँ बाप को इजाजत नहीं है, माँ बाप को इजाजत नहीं है कंबाइंड फैमिली में कि बच्चों का फ्रिज खोलकर देखे। उस तो बच्चों के लिए चॉकलेट पड़े हुए हैं, माँ बोलेगी चॉकलेट, माँ बच्चों का तुम्हारा नहीं है। जब तुम छोटे थे तो सिर्फ माँ बाप के फ्रिज नहीं खोलते थे, माँ बाप की अलमारी खोलते थे, बाप के जेब से पर्स निकाल कर देख लेते थे। लेकिन आज इन बूढ़े माँ बापों को इसकी इजाजत नहीं है, बूढ़े माँ बाप को इजाजत नहीं है। आज बेटा माँ बाप के लिए दूध लाने के लिए तैयार नहीं है, आज बेटा माँ बाप के लिए कपड़े लाने के लिए तैयार नहीं है, आज बेटा माँ बाप के लिए जूते लाने के लिए तैयार नहीं है, आज बेटा माँ बाप के लिए दवाई लाने के लिए तैयार नहीं है। मुझे मेरा एक वक्त याद आ रहा है। मैं 1.5 साल का था कमोबेश, मैं 1.5 साल का था कमोबेश। मुझे मेरा वाक्य अभी बोलते बोलते याद आ गया है। मैं 1.5 साल का था कमोबेश, तो मैं मिट्टी का तेल पी गया था। घर में मिट्टी का तेल कहीं पड़ा हुआ था, मुझे नहीं याद है, मैं तो 1.5 साल का था, मुझे क्या पता। लेकिन मुझे इतना जरूर बताया गया है कि उस वक्त घर में कोई नहीं था, मेरी माँ अकेली थी। मेरी माँ ने मुझे उठाकर पर्दे में, मेरी माँ अस्पताल भागी थी मुझे लेकर कि मेरे बेटे ने मिट्टी का तेल पी लिया है। आज ऐसे कई माँ बाप हैं जो अपने बच्चों को ले लेकर घूम रहे हैं। एक बच्चा 1.5 घंटा 2 घंटा खाना खाने में ले रहा है, और माँ है वो बाप है कि उसको बैठकर चम्मच से खाना खिला रहे हैं, हाथ से खाना खिला रहे हैं, प्लेट फेंक देता है, प्लेट तोड़ देता है, खाना गिरा देता है, पतीली उंडेल देता है, पानी गिरा देता है। माँ बाप फिर उठते हैं, फिर जाते हैं, नया पकाते हैं, बच्चों को लाकर खिलाते हैं। कभी बूढ़े माँ बाप को हाथ से एक निवाला इनके मुंह में डाला है, एक निवाला कभी माँ के मुंह में डाला, बूढ़ी माँ के मुंह में, कि माँ ये निवाला है, माँ ये केला है, मैं तुम्हें छील कर देता हूं, माँ ये केला खा ले। नहीं नहीं, आज बच्चों के पास माँ बाप के लिए टाइम नहीं है। वो माँ बाप जिन्होंने अपनी ख्वाहिशात, अपना चैन, अपना सुकून, अपनी राहत, अपना सब कुछ इस औलाद के लिए कुर्बान किया, औलाद के लिए कुर्बान किया। आज मां को नौकरानी और बाप को मुलाजिम समझकर बैठे हुए हैं। बाप को समझते कि ये मेरी एटीएम मशीन है, अगर पैसा निकलता हो तो मशीन की ठक 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 की आवाज अच्छी लगती है, और अगर पैसा नहीं निकलता तो कहते क्या बूढ़ा आदमी टिक 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 कर रहा है। बूढ़े बाप की आवाज में टिक 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 नजर आती है।
ये आवाज बंद हो गई ना तो फिर एहसास होगा कि मेरी दुआ का दरवाजा बंद हो गया। अरे माँ बाप जिंदा है, इनकी कदर करो। वो न सिर्फ कब्र पे जाकर रोना नसीब होगा, वो भी बाद में अफसोस हुआ तो कब्र में जाकर रोगे, काश के मैं अपने माँ बाप की कदर कर लेता। ऐसी ऐसी औलाद है। एक वाकया पढ़ा, क्या क्या वाकया मैं आपको सुनाऊं। वाकया ऐसा अजीब व गरीब है कि एक लड़का अपनी बीवी और बच्चे को लेकर, मां भी साथ थी, ईद का टाइम था ना, रमजान मुबारक का महीना था, आखिरी दिन थे रमजान मुबारक के, किसी सोने की दुकान में गया, गोल्ड शॉप, सोने के जेवर खरीदने के लिए। अब बीवी, बच्चा और शोर जो था उसका, वो बैठकर वो सोना देख रहे थे। मां एक कोने में बेचारी खड़ी थी। इन्होंने सोना पसंद किया, मिसाल के तौर पर 40,000 रुपए का इन्होंने कोई चीज पसंद की। मां एक कोने में खड़ी थी, तो मां ने एक चीज पसंद की। मां को अंगूठी बहुत अच्छी लगी, मां ने अंगूठी नहीं पहन ली। 1000 रुपए की अंगूठी थी। कितने की? 1000 रुपए की अंगूठी थी। मैं मिसाल दे रहा हूं, फिगर में मिसालों के साथ दे रहा हूं। लड़का काउंटर पर आया बिल देने के लिए, बोला 40,000। 40,000 रुपए निकाले उसे गिनती करके। तो काउंटर वाले ने कहा 1,000 रुपए और चाहिए। बोला 40,000 पूरे थे, 1,000 तुम और क्यों मांग रहे हो? कहा वो आपकी अम्मी ने ये अंगूठी पसंद की है इनकी अंगुली में। कहें इस बुढ़िया को अंगूठी की क्या जरूरत है? वो गया और जाकर मां की उंगली से अंगूठी निकाली। तो मां तू बूढ़ी हो गई है, तुझे अंगूठी की क्या जरूरत है? एक उम्र है अंगूठी पहनने की। जाओ गाड़ी में बैठो, बच्चे को लेकर। अंगूठी उतार कर रख दी। मां इतना सा मुंह लेकर दुकान में जलील हो गई और बाहर इतना मुंह लेकर गाड़ी में बैठ गई। अब बहू क्या कह रही है? क्या जरूरत थी मां का दिल दुखाने की? बहू क्या कह रही है? क्या जरूरत थी मां का दिल दुखाने की? अगर इसका दिल दुख गया, ये नाराज हो गई, और अगर ये घर छोड़कर चली गई तो मुन्ने को संभालेगा कौन? मुन्ने के कपड़े कौन धोएगा? मुन्ने की सफाई कौन करेगा? यानी तेरी मां मेरे घर में नौकरानी की तरह रहती है। नाराज हो गई तो ये दूसरी नौकरानी, घर की नौकरानी कहां से लाऊंगी? तो फ्री की नौकरानी है। अगर 1000 रुपए की अंगूठी पहन लेती तो तेरा जाता क्या? आया बात तो तूने दुरुस्त की है। अंदर गया, फिर 1000 रुपए देकर अंगूठी लेकर आया और मां को दिया, मां ले पहन ले। मां कहती है बेटा आपने अंगूठी नहीं पहनती है, ईद की खुशी मनानी थी। मैंने कहा ईद आ रही है तो चलो मैं भी कुछ ईद की खुशियां मना लूंगी, लेकिन आज मैं अपने दिल में ईद की खुशी को दफन करती हूं। आज के बाद तेरे घर में रहकर मैं ईद की खुशियां तो नहीं मनाती। ऐसे ऐसे लोग हैं मेरे मिठे और प्यारे इस्लामी भाइयों माशरे में। क्या माँ बाप इसलिए बड़ा करते हैं यार हमको? माँ बाप इसलिए अपना खून पसीना हमारे ऊपर बहाते हैं। माँ इस दिन के लिए तुम्हें सूखे पर सुलाकर खुद तुम्हारी पेशाब की जगह पर सो गई थी। माँ इस दिन के लिए तुम्हें झूले दे देकर तुमको इसने बड़ा किया। माँ इतनी मसरूफ थी, तुम्हारे रोने की आवाज आई तो माँ सब कुछ छोड़कर भागी थी कमरे के अंदर के बेटा रो रहा है। कभी याद है माँ का दौड़ना, माँ का भागना? बाप थका आ रहा घर पर आया था और माँ ने कहा कि मुन्ने को 101 बुखार है, उतर नहीं रहा है। पूछो कि वो थका हारा बाप किस तरह तुम्हें कंधे पर लेकर, हाथ पे लेकर गया था। बेचारे के पास किराया भी नहीं था। आज उन बूढ़े माँ बाप का हमारे पास कोई मोल नहीं है। माँ बड़ी होकर भी घर में नौकरानी, बच्चे बड़े हो गए, बच्चियां बड़ी हो गई, फिर भी माँ ही घिसेगी, माँ ही खिदमत करेगी। बाप बूढ़ा हो गया, क्या आज बाप इस बात का हक नहीं रखता कि ये बैठकर आराम करे जिस तरह तुमने बचपन में आराम किया था?
अरे 20 साल तक तो तुम्हें बाप ने आराम दिया नहीं दिया? तुम्हारी पढ़ाई के, तुम्हारे खाने के, तुम्हारे पीने के सारे खर्चे तुम्हारे बाप ने उठाए। उसकी जिंदगी के 20 साल भी ऐसे नहीं है कि आप कहो कि अब्बू आप आराम करो, अब मैं बड़ा हो गया हूं, मैं आपकी खिदमत करूंगा। 65 साल, 70 साल, 75 साल, 80 साल नॉर्मल ये एजिस है हमारी। 50, 55, 60 साल की उम्र के वालिद का तो हक रखता है ना। ये अखलाकी तौर पर अर्ज कर रहा हूं कि अब तो बेटा कहे कि अब्बू अब आप क्यों खिदमत कर रहे हो, अब आप बैठ जाओ, अब आपकी औलाद बड़ी हो गई है। नहीं, कहते हैं हम बड़े तो हो गए लेकिन क्या करें, हमारे भी तो बीवी बच्चे हैं ना अब्बू। अम्मी मेरी भी तो बीवी है, मेरी भी तो बेटी है, मेरे भी तो बेटे हैं। कहा बेटा सब तेरा ही, हमारा तो कुछ है ही नहीं, हमने तो तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं किया था। वाकई बीवी का करना है, उसका हक अदा करना है, बेटे का हक अदा करना है, बेटी का हक अदा करना है, अपनी फैमिली को खुश रखना है, उनके हुकूक अदा करने हैं, उनके अखराजात, उनकी जायज ख्वाहिशात को तरजीह देनी है। इसका मैं इनकार नहीं करता, लेकिन ये क्या बात हुई कि आप बीवी बच्चों के चक्कर में पड़कर अपने बूढ़े माँ बाप को भूल गए? मकाफात अमल से डर नहीं लगता? एक मां अपनी बच्चों को लेकर बैठी थी, होमवर्क चेक करते हैं, क्लास की कॉपियां चेक करते हैं, क्लास की कॉपियां चेक कर रही थी। एक और छोटा सा बच्चा था, उसके करीब बैठा हुआ था। थोड़ी देर कॉपी चेक करने के बाद मां उठी, खाना लिया और अपने मकान से बाहर निकली। एक लॉन जैसा बाहर बना हुआ था और साथ में एक सर्वेंट क्वार्टर था, मकान था, मकान के बाहर इनका मकान था। मकान से बाहर निकली, एक थोड़ा सा लॉन था, लॉन के साथ एक नौकर का रूम बनता है ना, सर्वेंट क्वार्टर, वो बना हुआ था। वहां गई ये खाना लेकर। वहां कौन था? इसका बूढ़ा ससुर था। कौन था? बूढ़ा ससुर। ससुर को खाना दिया, ससुर साहब ने खाना खाया, प्लेटें बाहर रख दी, थोड़ी देर प्लेट उठा कर आई। थोड़ी देर आके देखती है कि वो जो छोटा बच्चा था एक और, ये उल्टी सीधी ड्राइंग बना रहा था। थोड़ा कमरा वमरा बनाया उसने, तो माँ देख रही थी कि ये इतना सा बच्चा ड्राइंग बना रहा है, कमरा बना रहा है, घर बना रहा है। उसे देखा, बेटा क्या कर रहे हो? कहा अम्मी मैं घर बना रहा हूँ। अच्छा, अरे वाह, तुम तो ड्राइंग भी कर लेते हो, अच्छा घर बना लेते हो। बेटा ये जो आउटलाइन खींचकर, बाहर से एक लाइन खींचकर ये छोटा सा कमरा जो तुमने घर से बाहर बनाया है, तो ये क्या और ये क्या? कहा अम्मी मैं शादी होगी ना तो मैं इस घर में रहूंगा, मैं इस घर में रहूंगा। तो अम्मी ने कहा बेटा फिर हम कहाँ रहेंगे? कहा मैंने वो घर के बारे छोटा सा क्वार्टर बनाया ना अम्मा, मैं यहाँ रहूंगा, आप और हम अब्बू वहां रहना। क्यों बेटा? मैं तो बेटे ने कहा अम्मी दादा भी तो वहां रहते हैं ना, जिस तरह आपने दादा को घर से बाहर रखा इस तरह मैं भी आपको और अब्बू को घर से बाहर रखूंगा, मैं बीवी बच्चों के साथ घर में, मैं अपने फैमिली के साथ घर में रहूंगा। अब ये सुनना था कि जैसे कि नहीं एक कुदरती तौर पर मां को झटका लगा कि जैसे कि कुदरती तौर पर मुझे कोई कॉल आई है कि तू क्या कर रही है। वो रो पड़ी और रोकर कहा कि ये क्या मैं कर रही थी। कोया कि बच्चे ने इसकी आंखें खोल दी। ये गई और जाकर इसे ससुर से माफी मांगी और माफी मांगकर अपने घर में लाकर बेहतरीन कमरे में रिहाइश दे दी। जब बेटा रात को यानी कि शौहर रात घर आया तो उसने कहा कि ये घर का तो नक्शा बदला हुआ है और अब्बू मेरे घर के अंदर आ गए। इससे सारा वाकया बयान किया कि यूं था, बेटे ने यूं ड्राइंग बनाई और यूं इसने बताया कि मैं भी बड़ा होकर शादी करूंगा तो अम्मी अब्बू को मैं बाहर कमरे के बाहर जो सर्वेंट क्वार्टर है उसमें रखूंगा। तो मुझे चोट लगी कि कल आज मैं अगर आपके अब्बू के साथ ये सलूक करूंगी तो कल मेरे साथ मेरी औलाद ये सलूक ना करे। तो बच्चा खुश हो गया, लड़का खुश हो गया, चलो बाप मेरा घर में आ गया। तो ये तो चलो उसको सबक मिल गया, ले आए। मगर मेरे कई वाकयात पड़े हैं, सिर्फ बीवी की बातों में आकर, सिर्फ बीवी की बातों में आकर एक बेटे ने बाप का कत्ल कर दिया। सिर्फ बीवी की बातों में आकर एक बेटे ने अपनी मां को जंगल बयाबान में जानवरों में खाने के लिए छोड़ दिया। सिर्फ बीवी की बातों में आकर एक बेटे ने अपनी मां को झाड़ कर घर से बाहर निकाल दिया, सिर्फ बीवी की बातों में आकर। और बीवियां खुश हुई इस पर। मगर उन औरतों को जो बहुएं बनी हुई हैं, इनको मैं आज खौफे खुदा वाली बात कर रहा हूं। खुदा से डरो, कहीं ऐसा ना हो कि आज
आपकी इन हरकतों की वजह से वो तो अपने माँ बाप को निकाल के बाहर छोड़ देगा, क्योंकि ये है ही बेशरम लड़का, क्योंकि उसको अपने माँ बाप की कदर नहीं है। लेकिन मैं आपको अल्लाह से डरा रहा हूं कि अगर आपकी इसके अंदर शरारत है तो याद रखना कि कल ऐसा ना हो कि आपकी औलाद आपको घर से बाहर निकाल कर बैठते, घर से बाहर निकाल देगी। मगर कमाल है ऐसी औलाद को जो बीवी बच्चों की बातों में आकर अपने माँ बाप के साथ इस तरह का सुलूक करते हैं। अल्लाह हमें माँ बाप की कदर अता फरमाए, माँ बाप की इज्जत करने की तौफीक अता फरमाए, माँ बाप का एहतराम करने की अल्लाह तौफीक अता फरमाए। मेरे मीठे प्यारे सहबाइयों, ये बहुत बड़ी नेमत है वालिदैन, ये इनको राजी ही रखना, यानी खुश नसीब है वो शख्स, तवज्जो से सुने, खुश नसीब है वो शख्स कि आखिरी दम तक, यानी माँ दुनिया से रुखसत हुई और इस बात का यकीन हो कि मेरी माँ मुझसे राजी थी। खुश नसीब है वो शख्स कि जिसके वालिद साहब दुनिया से चले गए और उसके वालिद साहब उससे राजी थे। खुश नसीब है वो शख्स। इसलिए अगर माँ बाप को नाराज किया है तो उनको राजी कर लो कि ऐसा ना हो कि माँ बाप नाराज हो जाएं और जहन्नम की आग में जलना पड़ जाए। कि जब माँ बाप का दिल टूटता है ना तो फिर बहुत कुछ अजीब व गरीब हो जाए। दुनिया में जो भी तरक्की करता है ना, जिसका नाम है अच्छा नाम, अच्छी तरक्की, ये कैद याद रहे, अच्छा नाम अच्छी तरक्की जिसके साथ लगी हुई है उसके पीछे उसके माँ बाप की दुआएं होंगी। और जो जलील ख्वार हो रहा है ना दुनिया में, आप उसकी हिस्ट्री देख लीजिएगा, माजी देख लीजिएगा, शायद उसके माजी के अंदर उसके माँ बाप की बद्दुआएं होंगी। माँ बाप का दिल दुखाना होगा, माँ बाप को अजियत देना होगा। ये माँ बाप क्या चाहते हैं आपसे, हमसे पता है? आपकी मुस्कुराहट। क्या चाहते हैं? आपकी मुस्कुराहट, आपकी अपनाइयत। उसको, माँ बाप को ये यकीन हो कि मेरी औलाद मेरी है। ठीक है, शादी हो गई, बच्चे हो गए, बच्चों के भी बच्चे हो गए, लेकिन माँ बाप जिंदा हैं, उन्हें इस बात का एहसास दिलाएं, जाकर दिलाएं, कहकर दिलाएं, माँ में हूं, अब्बू में हूं। आपको मेरे होते हुए टेंशन में रहने की जरूरत नहीं है। यहां तो औलाद के होते हुए माँ बाप का कोई पूछने वाला नहीं है यार। आपको ऐसे कई वालिदैन मिलेंगे जो दोनों बूढ़े मियाँ बीवी अलग ले रहे हैं, बच्चा अपने बीवी बच्चों के साथ अलग ले रहा है। उधर माँ बाप के पास खाने के लिए एक फल और चावल तक नहीं होंगे और वहां बेटा अपने बीवी बच्चों के साथ खुशियां मना रहा होगा। आज भी आपको ऐसे माँ बाप, दुखी और परेशान माँ बाप मिलेंगे। कैसे खुशी मनाते हो यार आप माँ बाप को छोड़कर? माँ बाप के बगैर भी को खुशी है, माँ बाप के बगैर भी को राहत है। अरे हमारे दुनिया में आने का सबब माँ बाप है। हमारी दुनिया में आने का जो हकीकी सबब है वो तो अल्लाह ही है ना, जो पैदा फरमाता बंदे को। मगर सबब क्या बनाया? माँ बाप को। हमें बालिग किया, हम बालिग हो गए, 15 साल 17 साल 16 साल 20 साल, ये छोटी खिदमत तो नहीं है। अच्छा, आप 25-30 साल के हो गए, आपका छोटा भाई अभी 15 साल का है, आपका इससे छोटा भाई या बहन अभी 7-8 साल के हैं, अभी 3 साल का एक और बच्चा है। यानी माँ बाप की खिदमत तो 50-60 साल तक सिर्फ बच्चों की खिदमत में गुजर जाती है। और फिर ले देकर बच्चों के बच्चे हो जाए तो जनाब माँ बाप के हाल कर दिया। खिदमत के लिए करें, मोहब्बत पे करें। नाना के हाथ में, दादा के हाथ में, नानी के हाथ में, दादी के हाथ में पोते पोतियां नवासे नवासियां रहें, ये इनको इनकी आंखों की ठंडक है। किसी ने बड़ी प्यारी बात की है कि ये दूध से ज्यादा दूध की मलाई अच्छी लगती है ना, औलाद से ज्यादा औलाद की औलाद मीठी लगती है। ये आप जुदा कर देते हैं। वो तरसते हैं कि मैं नवासों को देखूं, मैं नवासियों को देखूं, मैं पोते को देखूं, मैं पोते को देखूं। चलो नवासे नवासियों का थोड़ा सा ये होता है कि उधर बेटी का घर है तो दामाद है तो ससुराल है, ये होता है, तो इसमें थोड़ा सा मतलब इसमें एक हिजाब बाद वक़्त आ जाता है। लेकिन पोता पोती में क्या है? ये तो बेटा है, वो भी माँ बाप पोता पोती को भी तरसेंगे। अरे पोता पोती दूर की बात है यार, आपको देखने को तरस गया आपके माँ बाप। ओल्ड हाउस के हवाले से हमारे वो इब्राहिम बापू बता रहे थे, ओल्ड हाउस में बता रहे थे कि बूढ़े जो बालिद जो ओल्ड हाउस में है ना, ये सुबह से लेकर शाम तक इनकी नजर सिर्फ गेट पर लगी हुई है कि अभी हमारा बेटा आएगा हमको लेने के लिए।
जिंदगियां गुजर गई इनकी इस उम्मीद पर कि बेटा आएगा हमको ले जाएगा। बेटे कहां ले जाते हैं, छोड़कर आ गए ओल्ड हाउस के अंदर। अरे उठा ले आओ यार, हाथ चूम कर ले आओ, माफिया मांग कर ले आओ अपने बूढ़े माँ बाप को। इन ओल्ड हाउसों को बंद करवा दो, आपका अपना घर है। मैं कह रहा हूं ना, माजूर बच्चे, पागल बच्चे, एबनॉर्मल बच्चे, तोड़ फोड़ करने वाले बच्चे, मैं देख रहा हूं कि माँ बाप इन्हें पागल खाने में और इस तरह के एबनॉर्मल इंस्टीट्यूशन में जमा नहीं करा रहे, और तुम हो कि अपने माँ बाप को छोड़कर आ गए। बिल्कुल नॉर्मल है वो यार, सिर्फ इसलिए कि बूढ़े हो गए। बूढ़े माँ बाप को पाकर जो खिदमत करके जन्नत ना कमाए, मगफरत ना कमाए, उससे बड़ा महरूम कौन होगा। अल्लाह हमारे हाल पर रहम फरमाए, माँ बाप की कदर के अल्लाह करीम हमें तौफीक अता फरमाए। और एक काश हम अपने माँ बाप की खिदमत करके मगफरत पाने में कामयाब हो जाए। मुझे एक रिवायत मेरे सामने आई, हज़रत अबू मूसा अशरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और सैयदना अबू आमिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होकर अपने इस्लाम लाने का ऐलान जब किया तो आपसे बैत हुए, तो आपने उनसे फरमाया, तुम्हारे काफिले में खातून थी जिसे फलां नाम से पुकारा जाता था, उसका क्या हाल है। उन्होंने अर्ज किया, हमने उस खातून को उसके खानदान वालों में छोड़ दिया है। प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वाकया यह है कि उस खातून की, उस औरत की मगफिरत हो गई है। सरकार फरमा उसकी मगफिरत हो गई है। कैसे, आखिर क्या वजह थी मगफिरत की। तो मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाया, उसकी मगफिरत का सबब उसकी मां के साथ उसका हुस्न सलूक है। हुआ ये कि उसकी मां बहुत बूढ़ी थी और किसी ने आवाज लगाई, किसी ने डराया और आवाज लगाई कि रात दुश्मन तुम्हारे यहां हमला करेगा और तुम्हारी बस्ती को उजाड़ देगा ना, इस तरह की कोई खुलासा में अर्ज करो रिवायत का, तो तुम सब निकलो इस बस्ती से बाहर। तो वो अपनी जो बेटी थी उससे अपनी बूढ़ी मां को अपनी पीठ पर लाद कर दोपहर के वक्त तो घर से निकली, क्योंकि रात को हमला होने वाला था, इस तरह की इत्तला मिली थी। वो जब बूढ़ी मां को लेकर निकली तो जब वो थक जाती थी तो अपनी बूढ़ी मां को नीचे बिठा देती, फिर अपना पेट अपनी मां के पेट से चिपका देती, मां के पैरों तले अपने दोनों पैर रख देती ताकि मां के पांव शदीद गर्मी से जल ना जाएं। चुनाचे वो औरत अपने इस अमल की वजह से नजात पा गई, यानी अल्लाह ताला ने उसकी मगफिरत फरमा दी। ये मां की खिदमत, बाप की खिदमत, कि वालिद की खिदमत से जन्नत कमा लें, मां की खिदमत से जन्नत कमा लें, वालिदैन की खिदमत से जन्नत कमा लें। बहुत सारे ऐसे हजारों इस्लामी भाई होंगे जिनके वालिदैन अभी जिंदा होंगे, और फायदा दुनिया में भी फायदा है, आखिरत में भी फायदा है। रिवायत का खुलासा, जिसकी ख्वाहिश हो कि उसकी उम्र लंबी और उसके रिस्क में इजाफा हो तो उसे चाहिए कि अपनी वालिदैन की इत्ताअत और फर्मा बरदारी और सिले रहमी करे, अपने माँ बाप के तो उससे सुलूक करे, दुनिया भी बनेगी आखिरत भी बनेगी। हमने क्या जाना माँ बाप के बारे में हदीस में आता है, बाप राजी रब राजी, बाप नाराज रब नाराज। अल्लाह हमें तौफीक दे। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, मेरी दरखास्त है तमाम हाजरीन, मद्दी चैनल के तमाम नाज़रीन, मैं हाथ जोड़कर अर्ज करता हूं, मेहरबानी करें, अगर माँ बाप जिंदा हैं, भले आपके बच्चे बच्चों के बच्चे हो गए, अगर आपके वालिदैन जिंदा हैं, मेहरबानी कर कर उनसे, ये कहते ना कि उनसे बस जाकर माफी मांग कर उनसे हो सके कोई सी खुशखबरी ले लें। ये खुशखबरी है कि माँ बाप कहते कि बेटा मैं तुमसे राजी हूं, हम आपसे राजी हैं, नहीं बेटा मैं राजी हूं, नहीं, और उनसे माफी ले लें। मो ना नहीं मेरे अम्मी एक बार कह दो ना बेटा मैंने तुम्हें माफ किया, अब्बू एक बार कह दे मैंने आपको माफ किया, प्लीज मुझे माफ कर दे। ये माफी मांग ले अपने माँ बाप से, राजी कर लो अपने माँ बाप को। आपको लगता है हमसे गलती नहीं हुई, तब भी माफी मांगो, जबकि ऐसा बहुत मुश्किल है कि कोई औलाद ये दावा कर दे कि कभी जिंदगी में मैंने अपने माँ बाप को कोई तकलीफ नहीं पहुंचाई, इल्ला माशाअल्लाह हो जाए। माँ बाप को चाहिए कि माफ कर दें। मैं वालिदैन से भी अर्ज करता हूं कि माफ कर दें, लेकिन आज तमाम औलाद, चाहे बेटी है या बेटे, माँ या वालिद या दोनों में से कोई एक भी अगर हयात है, खुदारा उनसे माफी मांग लीजिए, उनको राजी कर लीजिए
कि इंशाअल्लाह अल्लाह करीम राजी हो गया, जन्नत अता फरमा देगा अपने हबीब के सदके में, वो उसके अपनी रहमत से जन्नत देगा। और अगर वालिदैन इंतकाल कर गए तो फिर इनके लिए खूब दुआएं मगफरत करे, खूब दुआएं मगफरत करे, इनके दोस्त और रिश्तेदारों के साथ हुस्न सुलूक करे, ये जरूरी है। हाँ, अगर वालिदैन, ये बात आखिर में बयान कर रहा हूं समझाने के लिए, अगर वालिदैन हमें ऐसी बात का हुक्म दें जो अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म के खिलाफ है, तो वालिदैन की बात नहीं मानी जाएगी। मगर बात ना मानने का अंदाज भी बदतमीजी वाला, गुस्ताखाना नहीं होगा। औलाद औलाद ही है। बाज औलाद माँ बाप से नाराज हो जाती है, मेरी आज तक समझ में नहीं आता। अरे नाराज होने का हक तो माँ बाप के पास है, औलाद कब से नाराज होने लगी? औलाद का काम तो जिंदगी गुजार दे माँ बाप को राजी करने में। तब नियत करें इंशाअल्लाह वालिदैन को राजी करेंगे। जरूरी नहीं नाराज हो, मगर एक बार जरूर हम माँ बाप से माफी मांगेंगे, राजी करेंगे, और इंशाअल्लाह जाने के बाद अपनी माँ के कदमों को चूमेंगे, अपने वालिद की दस्तबोसी करेंगे, और फिर इनको नाराज नहीं करेंगे। जब वालिद आए आप खड़े हो जाए, माँ का एहतराम करें, बाप का एहतराम करें। इंशाअल्लाह 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 जन्नत मुकद्दर बनेगी। अल्लाह अमल करने की तौफीक अता फरमाए। सल्लु अलल हबीब। आ जाओ सब दावत इस्लामी के मद्दी माहौल में आ जाओ। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह दावत इस्लामी माँ बाप का फरमा बरदार बनाएगी, और माँ बाप को यह खुशी होगी कि इनके बच्चे इनकी आंखों की ठंडक बन गए। और जब वालिदैन मदनी माहौल में होंगे तो अपने बच्चों की तरबियत इतनी प्यारी करेंगे कि वो माँ बाप की नाफरमानी से डरेंगे। सब मदनी माहौल में आ जाएं दावत इस्लामी के। अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए। मैं मुबल्लिग बनूं सुन्नतों का, खूब चर्चा करूं सुन्नतों का, हो करम बहरे खाके